नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दमोह से खबर मिल रही है, जहां विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत हुई है। जो टंडन ने 17,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराया है और ये शानदार जीत हासिल की है। जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। 17,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं। उपचुनाव के नतीजे कल आए और कांग्रेस ने ये जीत हासिल की है। बता दें कि दोनों ही पार्टियों ने प्रचार यहां पर ताबड़तोड़ किया था, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। बीजेपी की ओर से भी तमाम नेता यहां पर चुनावी प्रचार में जुटे हुए थे, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या प्रदेश अध्यक्ष। दोनों ही दल यहां पर ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आए थे, लेकिन जीत कांग्रेस ने यहां पर हासिल की है। अजय टंडन 17,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो दमोह से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां दमोह विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कल आए और बता दें आपको कि कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को 17,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। प्रकार से दोनों ही दलों ने यहां पर प्रचार किया। तमाम दिग्गज यहां जुटे हुए थे चुनाव प्रचार में, और चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों आश्वस्त थी कि जीत उनकी ही होगी। ये जो सीट है उनकी ही पाले में गिरेगी। लेकिन जिस तरीके से नतीजे सामने आए, पहले रुझान जिस तरीके से सामने आया है, साफ नजर आ रहा था कि कांग्रेस यहां पर जीत पक्की है। और जब अंतिम चरण था, उसके बाद जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस ने ही जीत हासिल की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। साधना न्यूज के एडिटर इन चीफ शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, जिस तरीके से पहला रुझान सामने आया, लग रहा था कि जो सीट है कांग्रेस के पाले में ही जाएगी और अंततः हुआ ये ही। बिल्कुल जो हालात बने उससे साफ नजर आता है कि अंदर अंदर दमोह क्षेत्र में आक्रोश था आम जनता में। और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए राहुल लोधी, और जिस तरीके से सरकार ने कोरोना काल में सारी शक्ति वहां झोंक दी थी, उनके मंत्री से लेके कोई ऐसा नहीं बचा था जो विधायक और केंद्रीय मंत्री तक डेरा डाले हुए थे एक विधानसभा क्षेत्र में। और ऐसा लगता था कि कोरोना एक तरफ है और पार्टी को, सरकार को सिर्फ दमोह सीट चाहिए। जितनी शक्ति, जितना ताकत पार्टी ने और सरकार ने दमोह में लगाई, जनता ने उसके उलट जो रिजल्ट दिया है और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन दिया है, ये बताता है कि जनता से ऊपर कोई नहीं है। और सरकारों को ये प्रयास करना चाहिए, पार्टी को ये प्रयास करना चाहिए कि जनता का मन पढ़े। दूसरी बात जो आरोप लगाई है राहुल लोधी ने जयंत मलैया के ऊपर जो आरोप लगाया है, वो आरोप पर भी ये पार्टी में इसके पहले भी गौरीशंकर सेजवाल जी पे आरोप लगा था कि उन्होंने भीतराघात किया है, लेकिन पार्टी उसकी जांच करती है। ना तो जयंत मलैया के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ना किसी दूसरे के खिलाफ होगी। पार्टी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करते हैं और कई नेता, मुझे तो इसमें ये लगता है कि जिन लोगों के कारण हार हुई है, कारण बता दिया जाएगा। जैसे बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि कोरोना बहुत ज्यादा था, इसलिए हमारे लोग वोटर निकल नहीं पाए। ऐसा ही कुछ बता दिया जाएगा कि हमारे मतदाता, कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा था कि हमारे मतदाता नहीं निकल पाए। तो मुझे लगता है कि ये सबक भी है, पार्टी को आगे विचार करके जनता का मन पढ़ के काम करना चाहिए। जी शिशिर जी, जिस तरीके से राहुल सिंह लोधी की यहाँ पर हार हुई है, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि उनका जो डिसीजन था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत साबित हुआ है। अगर वो रहते, कांग्रेस में रहते, तो शायद जीत उनकी भी हो सकती थी। मानसिकता ये बन गई थी नेहा जी आम मतदाता की। मैं वहां गया था दमोह में जी, कि हम लोगों को, हमसे पूछा गया इस्तीफा देने के पहले
और आम जनता ने चुन के भेजा था कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, और उसके बाद ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी सेटिंग के लिए इन्होंने सत्ताधारी दल से, जब तक सत्ता में कांग्रेस रही तो कांग्रेस ही रहे, और अब भाजपा आ गई तो भाजपा ही हो गए। मतदाताओं को तो फुटबॉल बना रखा था इन्होंने। बिल्कुल। तो ये जनता ने सबक दिया है, और जब तक जनता की सहमति नहीं ले लेते, ये लोग कहते हैं कि जनता का आदेश था कि आप मेडिकल की बात जो करते हैं कि मेडिकल नहीं था दमोह में, 15 साल से भाजपा का विधायक था, 15 साल से वित्त मंत्री वहां पे थे, तो आखिर उसके लिए दोषी कौन था? जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वहां पर मेडिकल नहीं था इसलिए ये छोड़ के आए हैं राहुल लोधी। तो 15 साल तक तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, जयंत मलैया जी वित्त मंत्री थे। मेडिकल ना होने का रीजन क्या है? क्यों नहीं खुला वहां रीजन? मतलब भाजपा सरकार में विकास नहीं हुआ दमोह का। तो ये जनता ने तमाचा दिया है बुरी तरह से, और मुझे लगता है राहुल लोधी जैसे दल बदलुओं के लिए ये एक सबक भी होना चाहिए कि सत्ता के लिए किसी भी तरफ चले जाते हैं, और जनता अब समझदार हो गई है। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें शिशिर जी कि जनता अब समझदार हो गई, जिस तरीके से आपने भी कहा, और जिस तरीके से हमने देखा पूरे उपचुनाव के दौरान ताबड़तोड़ यहाँ पर प्रचार हुआ, कोरोना कर्फ्यू यहाँ नहीं लगाया गया, यहाँ पर तमाम जो गाइडलाइन से सबकी धज्जियां उड़ाई गई, प्रचार यहाँ पर चरम था, और उसी का ही नतीजा है कहीं ना कहीं जनता में जो आक्रोश था वो कल साफ नजर आ गया। बिल्कुल नेहा जी, लोग मर रहे थे, और इस पर यहाँ हम बड़े बड़े नेता यहाँ भोपाल में आकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, 144 लागू थी, और दमोह में 1-1 लाख लोगों की सभा हो रही थी, मंच पे 100-100 लोग बैठे रहते थे, उनमें से कई जो कोरोना पॉजिटिव हो जाते थे उनको सीधे चुपचाप भोपाल भेज दिया जाता था। तो ये बताता है कि नेताओं की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, और यही वजह है शायद कि जनता ने इन सब का सबक दिया है पार्टी को, क्योंकि इससे ना तो सत्ता का कोई फर्क पड़ता है, ना शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री है, सर्वमान्य नेता है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता सब जानती है, और जनता मौके पर आईना दिखाना जानती है, उसने आईना दिखा दिया। बिल्कुल। शिशिर जी, पूरा उपचुनाव आपने देखा, आप वहां गए भी, दमोह में भी आपने कवरेज भी की, ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से जनता ने जो जवाब दिया, बीजेपी की जो हार हुई उसका अगर हम ये कहें कि गलती अगर हम कहें तो वो कहाँ बीजेपी से होगी? क्योंकि प्रचार जोरों पे किया, अब क्या उस गलती से कोई सबक लिया जाएगा, या फिर ये महामारी की वजह से ही जनता ने बीजेपी को नकार दिया? देखिए नेहा जी, मुझे महामारी के कारण नकारना होता तो शायद ये आसाम नहीं जीतते। आसाम में भी महामारी चल रही थी, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी जगह नहीं जीतते। आज बंगाल में भी इनको 80 से ऊपर सीटें मिली हैं, 3 सीटें थी, महामारी के कारण नहीं। ये जो फरेब करते हैं, ये जो आम जनता के साथ, कल तक जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पानी पी पी के कोसता था, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया को, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया जी को हराया था जिसने, वो अचानक भाजपा में आ जाता है और भाजपा का प्रत्याशी बन जाता है। ये रायसेन जिले में प्रभुराम चौधरी जी इस्तीफा देते हैं, और गौरी शंकर सेजवार जी को एक तरफ कर दिया जाता है, और पता लगता है कि वो बन गए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक विरोधाभास है, बहुत बड़ी पार्टी के बीच में अंदरूनी जो रणनीतिकार है, यही चूक हुई है उनसे। ये कहते हैं 28 सीटें भी तो हम जीते थे पहले दल, तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्लैमर था मालवा क्षेत्र में, और वहां पर स्थानीय संवाद जो हमारे प्रतिनिधि थे, स्थानीय विधायक थे, उनकी छवि अलग थी। राहुल लोधी जी की छवि शायद वहां पर, और जयंत मलैया जी की छवि में अंतर था। जयंत मलैया विनम्र थे, कूल थे, व्यवहारिक थे, तो उनके कारण व्यापारी वर्ग भी नाराज हुआ दमोह का, और उनके कारण बाकी जितने भी जो पार्टी के कार्यकर्ता, आरोप ये लगाया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि दमोह के भाजपा कार्यकर्ताओं को मौका ही नहीं मिला कि वो पार्टी की प्रत्याशी की मदद करें, क्योंकि वो सागर से लाए थे, पूरे सारे कार्यकर्ता सागर से आए थे। वो भूपेंद्र सिंह जी के साथ आदमी आए थे, भूपेंद्र सिंह जी की टीम काम कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पार्टी कार्यकर्ताओं को भी सेटबैक था, और इसी के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी साइलेंट होकर घर पर बैठ गए थे, मतदान नहीं किया, और मतदान न करने का नतीजा है कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जी चलिए, शुक्रिया शिशिर जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो उपचुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। कांग्रेस की शानदार जीत हुई है, जिस तरीके से प्रचार दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी थी और जो जनता थी वो बीजेपी को भाप गई थी, और यही वजह है कि शानदार जीत यहाँ पर कांग्रेस ने हासिल की है।